वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल द लिसनर्स। सो आज अगर ग्लोबल लेवल पे यूएसए और चाइना के बीच में कोई सबसे गंभीर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रही है तो वो मिसाइलों की नहीं है, रादर वो सैंड यानी कि रेत के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की है, जिसे हम माइक्रोचिप या फिर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसी के बेसिस पे रिसेंटली एक न्यूज आता है जिसमें ये बोला जाता है कि ईस्ट एशिया का जो सेमीकंडक्टर है वो डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली यूएस और चाइना का आर्म्स रेस एग्जैक्टली किस तरफ जा रहा है। लेट्स ट्राई एंड डिकोड एंड डेसिफर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक लेंस, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं जियोपॉलिटिकल एरेनास को, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट्स को, कि एग्जैक्टली हमारे ग्लोबल अफेयर्स में क्या हो रहा है और हमारे इंडिया पर उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। नाउ सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी और मेरे हाथों में जो भी स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर है वो बिना इस सेमीकंडक्टर के चिप के सिर्फ ग्लास और मेटल का एक डब्बा बन के रह जाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझना है कि दुनिया का कोई भी एक सिंगल कंट्री इस पर्टिकुलर चिप की इंडस्ट्री को अकेले नहीं बना सकता, इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अकेले सेल्फ सफिशिएंटली नहीं कंप्लीट कर सकता। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इस ग्लोबल सेमीकंडक्टर वॉर के वो मेजर पिलर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, उन सबको हम एनालाइज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकती है और कौन सी कंट्री करेगी और किस तरीके से करेगी। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, माइक्रोचिप्स यानी कि सिलिकॉन, और सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्योर क्वार्ट्जाइट सैंड। ये किस चीज से बनती है? ये एग्जैक्टली सैंड से बनती है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी एक सिंगल कंट्री पूरी तरीके से इसके मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकती। इसलिए इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, बिकॉज हर एक कंट्री किसी दूसरे के सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है फाइनल सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए। नाउ इस पूरे सप्लाई चेन को समझने के लिए हमें इसके मेन 3 मेजर पिलर्स को समझना होगा। सबसे पहला पिलर है ASML, जो कि नीदरलैंड्स की कंपनी है। ASML, ध्यान रखना, नीदरलैंड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है ये, और ध्यान रखना ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि EUV का मतलब होता है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स वगैरह बना सकती है। ना क्या है एग्जैक्टली ये मशीन्स? ना ये मशीन्स जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो कि लाइट को बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ का इस्तेमाल करके सिलिकॉन वेफर पर ट्रांजिस्टर की फाइन लाइंस को प्रिंट कर सकती है। क्या है इसका मतलब? इन शॉर्ट, बहुत ही छोटे यानी कि 3 नैनोमीटर्स 5 नैनोमीटर्स इतने छोटे ट्रांजिस्टर्स पर अगर आपको सिलिकॉन वेफर्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए जो मशीन्स लगती हैं वो मशीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंपनी बनाती है, उस कंपनी का नाम है ASML। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये इतनी ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, इतनी ही इंपॉर्टेंट मशीन है, तो कोई और इसको क्यों नहीं बना लेता? द सिंपल रीजन इज कॉस्ट। इस पर्टिकुलर मशीन में एक मशीन का कॉस्ट 2500 करोड़ से भी ज्यादा है, और रीसेंट डेवलपमेंट्स के अनुसार, जियोपॉलिटिकल रीजन, जियोपॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस के अनुसार यूएसए ने रिसेंटली ASML को ये चीज बोला है, गाइडलाइंस दी है कि वो इन मशीन्स को चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, चाइना पर इस पर्टिकुलर मशीन्स के एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। चलते हैं सेकंड पिलर की तरफ। सेकंड पिलर कहते हैं TSMC। TSMC का मतलब है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नाउ आपने सुना होगा देयर आर मैनी कंपनीज लाइक एप्पल, एनवीडिया, AMD। ये सब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर का डिजाइन तैयार करती हैं। कहां से? यूएसए से। आप जानते हैं यूएसए के अंदर इन पर्टिकुलर कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, बेस हैं, वहां से इन पर्टिकुलर चिप के डिजाइन तैयार होते हैं। लेकिन रियलिटी में इन चिप्स को बनाने का काम कौन करता है? वो करती है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड का 90% से ज्यादा जो एडवांस लॉजिकल चिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी ताइवान के ऊपर बनते हैं, यहीं पर बनाई जाती है उन सब चीजों को। इसीलिए हमारा पूरा वर्ल्ड एक्चुअली ताइवान पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर ताइवान ने वो पर्टिकुलर चिप्स बनाने बंद कर दिए, इन शॉर्ट अगर TSMC ने इन चिप्स को बनाना बंद कर दिया, तो एक्चुअली हमारे पूरे वर्ल्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इंस्टेंटली बंद हो जाएगी, इंस्टेंटली उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इमेजिन करो कि अगर आज ताइवान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फिर ऑटोनॉमी इंपैक्ट होती है, क्यों होगी? बिकॉज चाइना लगातार ताइवान पे दबाव बनाता रहता है, चाइना लगातार ताइवान को हथियाना भी चाहते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहली चीज तो पूरी की पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री इंस्टेंटली बंद हो जाएगी, इंस्टेंटली रुक जाएगी। एप्पल, एनवीडिया, AMD ऐसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, और ऑटोमोबाइल सेक्टर वो तो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि इसका सप्लाई चेन किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर डार्क साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है, और वो है वाटर क्राइसिस। ध्यान रखना,
एक हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए लाखों लीटर प्योर वाटर का इस्तेमाल होता है। नाउ प्योर वाटर क्या होता है? बेसिकली ये इतना ज्यादा प्योर होता है कि इसके अंदर से मिनरल्स और बैक्टीरिया को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, सो दैट जो सिलिकॉन के वेफर्स थे जिसके ऊपर वो प्रिंटिंग हो रही थी उसके ऊपर एक भी छोटा सा डस्ट का पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, इतना साफ होता है ये चीज। लेकिन इसका डार्क साइड ये है कि एक सिंगल फैक्ट्री जो कि इस पर्टिकुलर सेमीकॉन को बना रही है उसमें डेली बेसिस पे लाखों गैलन्स पानी का इस्तेमाल हो जाता है, और वो पानी कौन सी होती है? अल्ट्रा प्योर वाटर, जिसके कारण एक्चुअली वाटर क्राइसिस आ जाती है। रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज, रिसेंटली ताइवान में एक ड्रॉट आया, बट उस ड्रॉट के बावजूद, उस सूखे के बावजूद वहां की जो गवर्नमेंट थी, ताइवान की गवर्नमेंट, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी ना दे करके रादर इन फैक्ट्रीज को पानी दिया, सो दैट एंटायर ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट ना हो जाए। ये एक्चुअली शो करता है कि जो चिप्स की एक ग्लोबल डिमांड है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर वगैरह पर कितना बुरी तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, सो अभी समझते हैं नेक्स्ट पिलर को, दैट इज जापान। सो ध्यान रखना, राइट नाउ जापान जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता बहुत ज्यादा, लेकिन चिप बनाने के लिए जो आपको स्पेशल मटेरियल्स चाहिए, जैसे अल्ट्रा प्योर केमिकल्स चाहिए, फोटो रेजिस्ट की मटेरियल्स चाहिए, उन सब के लिए जापान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज जापान के पास ऑलमोस्ट मोनोपोली है उन सारे के सारे एक्स्ट्रा पीसेस की, एक्स्ट्रा मटेरियल्स की। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जापान इन केमिकल्स की सप्लाई को रोक देगा तो वंस अगेन दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी यहां पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर यहां तक। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज। देखिए अब बात करते हैं दोनों सुपर पावर्स की, यूएसए, चाइना, दोनों सुपर पावर की स्ट्रेटजीज को समझते हैं। देखो अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है, इसे बोलते हैं स्मॉल यार्ड हाई फेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे एडवांस एआई चिप्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज है उनके चारों तरफ इतने बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि चाइना चाह कर भी उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी तक पहुंच ना पाए। इसके साथ ही यूएसए ने एक चिप्स एक्ट पास किया, और इस चिप्स एक्ट के तहत उन्होंने टीएसएमसी, सैमसंग, एप्पल, एनवीडिया जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनको एनकरेज किया, साथ ही साथ उनको गाइडलाइंस दिए कि वो अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसे हम फैब यूनिट्स बोलते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट्स बोलते हैं, उन सबको अमेरिका के कुछ सिटीज जैसे कि एरिजोना हो गया, टेक्सास हो गया, इन सारे के सारे स्टेट्स में आके स्टैब्लिश करें। तो यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं और उनका ये मानना है कि यूएसए जो है वो ताइवान को एक बार्गेनिंग चिप की तरह देख रहा है। कैसे? बिकॉज वो यहाँ पर ताइवान को सिक्योरिटी दे रहा है और उसके बदले में ताइवान की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपने डोमेस्टिक सॉइल पे लेकर आने की कोशिश कर रहा है। अब देखो दूसरी तरफ चाइना भी यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं बैठा हुआ। ये जो यूएसए ने इतने टफ रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर लगाए हैं उसके आंसर में चाइना ने लेगेसी चिप्स को लेकर आया है। सो व्हाट इज लेगेसी चिप्स? लेगेसी चिप्स बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप के चिप्स होती है जिसको ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइस, हाउस होल्ड डिवाइस, यहाँ तक कि जो डिफेंस के ड्रोन्स होते हैं उन सब के अंदर जो चिप्स इस्तेमाल होती है उसी को हम लेगेसी चिप्स बोलते हैं। सो चाइना यहाँ पर पूरा फोकस कर रहा है लेगेसी चिप्स के ऊपर। चाइना ने रिसेंटली बिग फंड फेज 3 इस नाम का एक फंडिंग स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो ऑलमोस्ट 47.5 बिलियन डॉलर्स इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने लेगेसी चिप्स के अंदर, ताकि उसका मेन एम क्या है? 28 नैनोमीटर्स और उससे बड़े जो चिप्स हैं उसका जो ग्लोबल मार्केट है उसको पूरी तरीके से वो कैप्चर कर सके चाइना। दिस इज द मेन एम। ठीक है, सो ध्यान रखना लेगेसी जो लेगेसी चिप्स है उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर कम नहीं है, रादर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में चाइना अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को डोमिनेट कर लेता है तो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पर उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम जानते हैं यूएसए ने चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, राइट? वो किसी कंपनी से मशीन्स नहीं खरीद सकता, साथ ही साथ वो चिप्स डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। तो उस यूएस के रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने के लिए कुछ चाइनीज की कंपनी ऐसी भी हैं जो कि वियतनाम, मैक्सिको ऐसे कंट्री के साथ डायरेक्टली कोरिलेट कर रही हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपने प्रोडक्ट्स को रीरूट कर रही हैं। मतलब कि चाइना अपने सामान को अभी भी बेच रहा है, बट डायरेक्टली यूएसए को ना बेच करके या फिर किसी कंट्री को ना बेच करके डायरेक्टली वो वियतनाम, मैक्सिको ऐसी कंट्री के थ्रू बेचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि जो एक कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट, जो ब्लैक मार्केट वगैरह है वो सब भी यहाँ पर पूरी तरीके से एंटर कर चुके हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर जो हाउस होल्ड आइटम्स है, जैसे फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, उसको लेकर के उसके अंदर से एडवांस चिप्स को निकाल लिया जाता है और उन एडवांस चिप का इस्तेमाल करके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जिसके तहत चाइनीज एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चिप्स को बनाया कैसे गया है, और फिर उसके बेसिस पे वो लोग उन्हीं एडवांस चिप्स का इस्तेमाल अपने मिलिट्री यूजेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर एक कॉर्पोरेट एस्पिनियॉज भी देखा गया है जहां पर बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर से सीक्रेट डेटास, ब्लूप्रिंट्स, इन सब वगैरह को निकालने की कोशिश की जा रही है, सो दैट देखो ये एक टाइप का इनविजिबल वॉर है
इस इनविजिबल वॉर के तहत चाइना हर वो कदम ले रहा है जिसके तहत वो यूएसए को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफीट कर सके इस सेमीकंडक्टर के वॉर के अंदर। अब यहां पर यह समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टशल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन चिप्स पर ही लिमिटेड नहीं है। अदर फ्यूचर में नेक्स्ट फ्रंटियर क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा, सिलिकॉन फोटोनिक्स आएंगे, और इन पर्टिकुलर फील्ड्स में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी देश, जो भी कंट्रीज इन टेक्नोलॉजी में लीड हासिल कर लेगा वो एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे, यानी कि किसी भी ग्लोबल लेवल में सिक्योरिटी में, किसी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज में, इन सबको आराम से वो बाईपास कर सकता है। सो यहां पर भी आपके जो सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं वो फ्यूचर में आने वाली जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वहां पर भी डायरेक्टली अपना इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। इसके अलावा 99% से ज्यादा जो हमारा इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली सबमरीन केबल्स के थ्रू फ्लो होता है। मतलब कि हमारे ओशंस के नीचे कुछ इंटरनेट केबल्स वगैरह बिछाए हुए हैं, उनके थ्रू वो पर्टिकुलर इंटरनेट का डेटा फ्लो होता है। तो ध्यान रखना, जो साउथ चाइना सी है जहां पे एग्जैक्टली आपका ताइवान प्रेजेंट है, वहीं से आपका 99% इंटरनेट का जो फ्लोइंग है वो वहां से फ्लो करता है। इसका मतलब क्या है, जो भी पर्सन, जो भी कंट्री एक्चुअली साउथ चाइना सी के ऊपर डायरेक्टली अपना कंट्रोल करेगी वो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। एंड दैट इज वाई यहां से कोरिलेट करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्यों एग्जैक्टली चाइना बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही स्मार्टली साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। राइट, ठीक है। अभी देखो यहां पर यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर डायमेंशन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखो। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो सेमीकंडक्टर की ओवरऑल रेवेन्यू है, जैसे एनवीडिया हो गई, एप्पल वगैरह हो गए, इनकी जो चिप्स का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, रादर सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है। जो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का रेवेन्यू दिख रहा है वो सिर्फ प्राइस के कारण है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं तो जो चिप्स का ओवरऑल प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, रादर उन पर्टिकुलर चिप्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। प्राइस क्यों बढ़ गया? बिकॉज उन चीजों की डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके कारण चिप्स की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने के कारण उनका प्राइस बढ़ गया है। सो आपको जो ये बहुत बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो एडवांस एआई चिप का ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस बढ़ने के कारण आपको ये सारी की सारी चीजें इतनी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्मार्टफोन्स की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑटोमोटिव सेक्टर्स, इन सब में जो ट्रेडिशनल चिप्स वगैरह लगते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इस्तेमाल होता है उसमें काफी स्लो डाउन देखा गया है। सो जो एंटायर टेक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंस्ड है, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो उन्होंने जनरेटिव एआई के अंदर जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, इनका जो इस्तेमाल आप करते होंगे वहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन यहाँ से जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। दैट इज वाई अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने सेमीकॉन चिप्स के अंदर किया है, अगर उसका रिटर्न्स उन्हें प्रॉपर्ली नहीं मिला तो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री और एआई की इंडस्ट्री दोनों में ही बहुत बड़ा एक डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ इस ग्लोबल कंपटीशन के बीच में इंडिया अपने आप को एक बहुत ही स्मार्ट और एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। देखो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है वो एक चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, मतलब कि चाइना के साथ में कोई और भी कंट्री ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो सके चिप्स के लिए। नाउ इस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया अपने आप को एक भरोसेमंद और एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ध्यान रखना, इंडिया के पास बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स है। पहला, हमारा डिजाइन पावर हाउस। इन शॉर्ट वर्ल्ड के जो टॉप 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं वो एक्चुअली इंडिया के अंदर ही काम करते हैं। और दूसरी चीज, इंडिया के अंदर 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया है एज पीएलआई, जो कि सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट कर रहा है बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज को। नाउ यही जो फार साइटेड पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है उसका एक परिणाम है कि आगे हमारी जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने ताइवान के पीएसएमसी नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है और गुजरात के धौलेरा और असम में हम अपने कंट्री का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स बना रहे हैं, जिसे हम असेंबली यूनिट्स भी कहते हैं। ये सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ माइक्रॉन जो एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, ये भी इंडिया के अंदर आकर के अपने जो ओवरऑल जड़े हैं, रूट्स हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। नाउ ध्यान रखना, इंडिया राइट नाउ कोर फैब्रिकेशन में बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर डिजाइन की बात करते हैं जैसे एटीएमपी, एटीएमपी का मतलब होता है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, इन सब चीजों की बात अगर हम करें तो हमारा फुटप्रिंट काफी स्ट्रांग रहा है पहले से, और इसमें हम एक्चुअली काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। टाटा और ताइवान का जो पीएसएमसी है, इनका जो कोलैबोरेशन है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट की तरह स्टैब्लिश हो सकता है। फाइनली एंड में ये है कि जो सेमीकंडक्टर वॉर चल रहा है ये सिर्फ दो कंट्री के बीच का पॉलिटिकल डोमिनेंस की लड़ाई नहीं है, रादर ये बात डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल सिक्योरिटी और जो एंटायर डिजिटल लैंडस्केप है उसकी जो लगाम होगी, कमान जो होगी, वो किसके हाथों में जाएगी।
राइट। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन ये भी है कि क्या एक ऐसे इंडस्ट्री जहां पर कोई एक सिंगल कंट्री पूरी तरीके से किसी को डोमिनेट नहीं कर पा रही है, जो कि एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड, बहुत ही एक हाईटेक इकोसिस्टम वाली इंडस्ट्री है, क्या यहां पर कोई सिंगल कंट्री एब्सोल्यूट विक्ट्री पा सकता है? या फिर कहीं इस टशल के कारण हम इस अपने एंटायर ग्लोबल सप्लाई चेन को एक अनप्रिडिक्टेबल क्राइसिस की तरफ लेके तो नहीं जा रहे हैं? राइट। सो फाइनली इस एंटायर टॉपिक पे, इस विषय पे आपके पर्सपेक्टिव क्या है? क्या आपको लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम में एक मेजर ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब की तरह खुद को एस्टैब्लिश कर सकता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य डिस्कस करें, शेयर करें, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दोस थिंग्स एज वेल। और साथ ही साथ अगर आपको ये एनालिटिकल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो जरूर इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। नमस्कार, जय हिंद।